हमारे साथ झगड़ा होता रहता था, मेरी वाइफ के साथ झगड़ा होता रहता था पड़ोसियों का। उसमें बैक साइड से प्रेशर देके तब मारा गया है। अगर मेरे को वहीं से भी न्याय नहीं मिला तो मेरा जीना दरकार है, इस दुनिया में रहना मेरा। अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हाल फिलहाल भाई मैं नारनौल में बैठा हूँ और ये दो जो मियाँ बीवी मेरे साथ बैठे हैं, इनका एक 12 साल का इकलौता बेटा इनसे छीन लिया गया। वो भगवान के पास है। अब कारण हमने पहले भी बताया था कि भाई वो मिट्टी में दबा हुआ मिला था। और जब ये दोनों बाहर थे, लड़का अकेला था, जब ये घर पे आए इनके पास किसी ने कॉल की तो वो हॉस्पिटल में था और जब ये यहाँ पहुँचे तो उस समय वो मर चुका था। लेकिन आगे का मामला ये था कि इन्होंने डायरेक्ट किसी का नाम लिया था, भाई मेरा बेटा फलाने ने मारा है, कुछ ऐसी बात थी। तो राम राम भाई। राम राम जी। नमस्ते। नमस्ते जी। अच्छा, क्या हुआ उस मामले में कुछ? जैसे आप लोगों ने आज हमें कॉल करके बुलाया, हम इतनी दूर से आए, क्यों बुलाया, क्या रह गया? हमारे बेटे का खुलासा नहीं हुआ है। मेरे बेटे को जो मारने वाले हथियार है वो अभी तक नहीं पकड़े गए हैं, गिरफ्तार नहीं हुए हैं। अच्छा, हाँ जी। तो आपने जो पिछली वीडियो में जो नाम बताए थे उनमें से कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ? मुजरिम का नाम मैं बता चुकी हूँ, प्रशासन काम नहीं कर रही है। आप किस बिना पे कह रहे हो कि भाई वही थे मुजरिम? क्या आप यहाँ थे उस समय, या कोई सीसीटीवी फुटेज, कोई कैमरा, कोई गवाह, कुछ तो होगा? हमारे साथ झगड़ा होता रहता था, मेरी वाइफ के साथ झगड़ा होता रहता था पड़ोसियों का। जिनका नाम लिया उनके हाँ। साथ? हाँ जी भाभी, झगड़ा हुआ करता? झगड़ा हुआ करता था और मेरे बच्चों के साथ वो बच्चे भी खेल रहे थे। आरव चीनू 12 साल का आरव है, 8 साल का चीनू है, और मेरा बेटा भी 12 साल का था। अच्छा, वो बच्चे आपस में यहाँ साथ में खेल रहे थे जिस समय ये हादसा हुआ? हादसा हुआ और बैठे भी हुए थे। महेंद्र भी बैठा हुआ था, उसकी पत्नी भी बैठी हुई थी। जिस समय मेरे बच्चे के साथ ये हादसा हुआ था, ये उधर मौजूद थे और पूरा पूरा खुलासा भी मैं कर चुकी हूँ। मारने वाले का नाम भी मैं बता चुकी हूँ और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कहाँ कहाँ गए आप लोग? मतलब आपने जैसे एसएचओ साहब के ऊपर तो ये पूरा प्रेशर उस दिन हम भी जा रहे थे, लगाया था, उन्होंने कहा था भाई 1 हफ्ते के अंदर मैं कुछ ना कुछ रिजल्ट दूंगा, तो क्या हुआ? कोई रिजल्ट नहीं मिला सर मुझे। एसएचओ के पास भी गया, एसपी के पास भी गया। एसपी के पास मैं करीब 3 या 4 बार जा चुका हूँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। एडीसी के पास भी गया और डीएसपी के पास भी गया, आईजी के पास भी गया। आईजी के पास गया, वहाँ पे मुझे बोला गया था आप चिंता ना करो, मैं कार्रवाई करूँगा, बारीक से बारीक चीज़ से कार्रवाई करूँगा मैं। मतलब पूरी तस्दीक करके इस पर अच्छा, फिर क्या एक दिन भी कोई इसमें जो विक्टिम जितने नाम आप लोगों ने लिए हैं, क्या कोई एक दिन भी गिरफ्तार नहीं हुआ? कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। हमने खुलासा करने के बावजूद भी आते हैं, बैठकर उनसे लिखकर चले जाते हैं। मैंने बोला सर, जब तक मेरे बच्चे के गुनाहगारों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, इन दोषियों को पूछताछ नहीं होगी अच्छे से, जब तक मेरे बच्चे को इंसाफ नहीं मिलेगा। लेकिन नहीं, मेरे को तो हमेशा यही कहते हैं कि हम कर रहे हैं कार्रवाई, और कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है। प्रशासन बिक चुका है। किसके हाथों? मुजरिमों का हाथों, जिन्होंने मेरे बच्चों को मारा है उन्हीं के हाथों वो बिक चुके हैं। क्या जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो आ गई? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई टेम्परेरी। क्या क्या लिखा है उसमें बैक साइड से प्रेशर देके तब मारा गया है बेटे को। पीछे से प्रेशर हाँ, लगा के? पीछे से जैसे कि मोदा डाल के, मैं डाल के पढ़ के दिखाऊं? नहीं नहीं, मैं समझ गया आपकी बात। जैसे वो मिट्टी थी, हाँ। उसमें उन्होंने लिखा है, जो मैंने वो मैं बताऊंगा भाई, मैंने भी वो जो रिपोर्ट है वो पढ़ी है, जिसमें आप बैठ जाओ भाई साहब, मैंने पढ़ ली वो। उसमें लिखा हुआ है कि भाई जैसे बैक साइड से किसी चीज़ का प्रेशर पड़ा है, या मिट्टी का पड़ा है, या किसी ने जानबूझ कर उसके ऊपर प्रेशर लगाया, उस प्रेशर के चलते उसकी जो नाक है वो मिट्टी में, रेत में दब गई, और उस दबने से उसकी सांस रुक गई, और उस सांस रुकने से उसकी जो माइंड की नस है, दिमाग की नस है, वो फट गई। ऐसा कारण जो रिपोर्ट है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जो टेम्परेरी रिपोर्ट आई है, उसमें ये चीज़ें आई हैं, तो विसरा अभी आई नहीं है।
ओरिजिनल जो मेन पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो अभी तक आई नहीं है सर। अच्छा, तो आप लोग आगे क्या चाहते हो भाई, इस मामले में कहाँ जाना पड़ेगा? अब सबका तो आप पेश हो लिया लगभग। मैं पुलिस प्रशासन को यही कहता हूँ, प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है कि मेरे बेटे के गुनाहगार हथियारों को पकड़े। अगर ये नहीं पकड़ रही है तो मुझे हमारा हरियाणा का होम मिनिस्टर है अनिल विज, उस स्वास्थ्य मंत्री, उसके पास जाना चाहता हूँ मैं। उसके दरबार में मैं पेशी लगाऊंगा। अगर मेरे को वहीं से भी न्याय नहीं मिला तो मेरा जीना दरकार है, इस दुनिया में रहना मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी जी फिर चाहते हो भाई अनिल विज साहब के पास, जो गब्बर नेता अनिल विज है उनके पास जाओगे? यही है तो चारा, और क्या है? 26 जनवरी के बाद जो भी दरबार जो लगेगा वहाँ जाओ, फिर वहाँ पेश हो, अपना दुखड़ा वहाँ सुनाओ, तो कुछ तो कहीं तो कोई बात बनेगी। लेके जाऊंगी मैं फरियाद लेके जाऊंगी, मेरे बच्चों को इंसाफ दे दो। कितने साल का था ये? मेरा बेटा 12 साल का था, प्रियांशु। एक ही एक बेटा था मेरा। इकलौता बेटा था जी। प्रियांशु। कौन सी क्लास में पढ़ा करता है? 7th रोज माता मरियम स्कूल में पढ़ा करता था, और वो जो बच्चे थे वो भी उसी स्कूल के थे। अच्छा अच्छा। तो देखो, छोटे बच्चे थे, नादान बच्चे थे, उनको तो हम क्या दोष दें भाई, उनकी क्या बैर, क्या दुश्मनी, क्या वो। लेकिन जिस तरीके से भाई इन्होंने कहा है कि भाई हमारी पड़ोसियों के साथ भाई अनबन थी, कहा सुनी थी, झगड़ा था, उसी के चलते इन्होंने शायद जो पड़ोसियों ने ही उसके साथ कुछ किया हो, वो किस तरीके से मरा है। देखो, पुलिस प्रशासन का काम इन्वेस्टिगेशन करना है, वैसे आप लोगों ने इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। अगर आप नहीं करोगे तो ये गरीब आदमी क्या, अमीर और गरीब के लिए दो कानून होते हैं क्या? हमारे देश में अमीर और गरीब के लिए दो कानून हैं। इनको न्याय चाहिए तो क्या ये किसी दूसरे देश में जाकर न्याय मांगेंगे? ये भी आपसे ही मांगेंगे। आप इनसे रिस्पेक्ट से बात किया करो, अच्छे से। अगर आप लोग इनसे बात करोगे, इनको दिलासा दोगे कि भाई हाँ, हम इस पे कार्रवाई करने लग रहे हैं। और एक मेरा आपसे ना एक रिक्वेस्ट है कि भाई एक बार जिनके नाम इन लोगों ने पर्सनली नाम लेके इन्वॉल्व किया है, आप उनको अरेस्ट करो, उनसे पूछताछ करो, थोड़ी सख्ती से पूछताछ करो, उन बच्चों से भी पूछताछ करो बिठा के, बेटा क्या हुआ था। वो शायद कुछ, क्योंकि वो तो भगवान के रूप हैं, वो शायद ये चीज़ें बता दें भाई उस समय एक्चुअली वो साथ में थे तो हुआ क्या था। भाई वीडियो आप लोगों ने देख ली। मैं आप लोगों से ना हर बार यही रिक्वेस्ट करता हूँ हर वीडियो में कि भाई प्रशासन अपना काम अगर ईमानदारी से करे तो शायद काम यहाँ तक हम लोगों को आने की ज़रूरत नहीं पड़े। प्लीज़, क्योंकि रोहतक से चल के नारनौल आए हैं तो ये परिवार कितना दुखी होगा आप समझ लो। वीडियो को शेयर कर दो भाई, परिवार रोन लग रहा है क्योंकि इकलौता बेटा था। क्यों वो कहते हैं ना भाई, जिसका लग गया वो है जाना है, इनका लाग रही है भाई। एक का था, किसका सारा जीवन है। वीडियो को शेयर कर दो भाई। सारे भाइयों ने राम राम। जय हिंद, जय हरियाणा। सत्य में हो जाते।